पिछले साल जुलाई के महीने में डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ 3 घंटे बात करने का मौका मिला। मैं सेवाग्राम नाम के एक छोटे से गांव में रहता हूं, महाराष्ट्र में, वर्धा जिले में। ये गांव महात्मा गांधी का गांव है। महात्मा गांधी ने वहां एक आश्रम बनाया हुआ है, मैं उसी आश्रम में रहता हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह पिछले साल वहां आए थे, 3 घंटे रुके। आए क्यों थे? हम जिस गांव में रहते हैं उसके आसपास के गांव में पिछले साल 56,000 किसानों ने आत्महत्या कर लिया। 56,000 किसानों ने आत्महत्या किया। तो संसद में हंगामा हो गया था, तो मनमोहन सिंह को जवाब देना भारी पड़ रहा था, इसलिए वो गांव में आए थे देखने के लिए कि आत्महत्या क्यों हो रही। तो उस समय 3 घंटे का समय मिला, तो मैंने जो उनसे वार्तालाप किया उसमें सबसे पहला सवाल मैंने उनसे पूछा था कि आप बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, सारा देश ऐसा जानता है और अंग्रेजी मीडिया आपको बहुत ज्यादा मानता है कि आप बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। मेरे समझ में ये अर्थशास्त्र आपका नहीं आता कि आपने भारत के रुपए का दाम गिराया और डॉलर का दाम बढ़ाया। आप जब इस देश में वित्त मंत्री बने तो 33% रुपए का दाम आपने गिराया एक ही दिन में। फिर 2 दिन के बाद आपने 22% और दाम गिरा दिया। जब आप आए थे इस देश में वित्त मंत्री के रूप में तो हम 7 रुपए 80 पैसे में डॉलर खरीदते थे। अब इस देश में आप प्रधानमंत्री के रूप में हैं, हमें 45 रुपए देकर डॉलर मिलता है। तो आपने ये क्यों किया? कोई भी साधारण से साधारण अर्थशास्त्री ये नहीं करता कि अपने देश की करेंसी का भाव गिराए और दूसरे देश की करेंसी का भाव बढ़ाए। इससे तो बहुत बड़ा नुकसान है देश में। उन्होंने पूछा क्या नुकसान है, मैंने उनको 2-3 उदाहरण बताए, वो आपको भी बताना चाहता। हमारे देश को डॉलर का भाव बढ़ने से और रुपए का भाव गिरने से कितना नुकसान हो रहा है, एक ही छोटी जानकारी देता हूं कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने 1991 में, तब भारत की सरकार अमेरिका को लोहा बेचती थी, कच्चा लोहा, आयरन ओर। तो उसका भाव था 7 रुपए किलो। 1 किलो कच्चा लोहा, आयरन ओर हम अमेरिका को बेचते थे 7 रुपए में। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रुपए का भाव गिरा के डॉलर का भाव बढ़ा दिया। वही कच्चा लोहा हम अमेरिका को बेच रहे हैं 15 पैसे किलो। हमारे देश का बेशकीमती कच्चा लोहा अमेरिका को बेचा जा रहा है 15 पैसे किलो में। 1991 में बिकता था 7 रुपए किलो में। इसका मतलब हर 1 किलो लोहे पर 6 रुपए 85 पैसे का नुकसान हो रहा है। मैंने उनसे कहा कि अगर 2 करोड़ टन लोहा हम हर साल बेचें तो 13,000 करोड़ रुपए का हर साल नुकसान हो रहा है उस दिन से, जिस दिन से आप वित्त मंत्री बने इस देश के। और 15 साल का अगर ये नुकसान जोड़ लिया जाए तो ये लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बैठा है। और 1.5 लाख करोड़ रुपए की रकम इतनी बड़ी रकम है कि इससे अगर सोना खरीद लिया जाए तो पंजाब के 12,000 गांव की एक सड़क सोने से बनी। तो मैंने कहा आपने ये क्यों किया? कोई अच्छा समझदार अर्थशास्त्री ये नहीं करता। मुझे भी अर्थशास्त्र समझता है, कभी भी ये काम मैं देश के हित में नहीं कर सकता। तब उन्होंने उत्तर दिया, हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, हमने अमेरिका से कर्ज लिया है, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया है, IMF से कर्ज लिया है। कर्ज देने वालों की शर्त है कि रुपए का भाव गिराओ, तो हमने भाव गिराया। तो मैंने कहा इसमें देशभक्ति क्या है? कर्ज देने वालों ने आपको कहा कि भारत के रुपए की कीमत गिरा दो, आपने गिरा दी, तो इसमें देशभक्ति क्या है? देशभक्ति तो तब होती जब कर्ज देने वाले कहते कि रुपए की कीमत गिराओ और आप नहीं गिराते, और आप कहते कि मैं देश का नागरिक हूं, मैंने भारत माता का दूध पिया है, भारत माता को 1 पैसे का नुकसान नहीं होने दूंगा, तब देशभक्ति होती। उन्होंने कहा, आपने गिरा दिया। और इसमें लोहे का तो एक उदाहरण है, इससे बड़ा दूसरा उदाहरण मैं आपको समझाता। आप यहाँ पंजाब में रहते हैं, आपको ये जानकारी है कि आपको चीनी मिलती है 20 रुपए किलो। खाने को चीनी खरीदो बाजार से, अच्छी क्वालिटी। यही चीनी जब भारत से अमेरिका बेची जाती है तो उसका भाव होता है 50 पैसे किलो, विद रेस्पेक्ट टू डॉलर। डॉलर के साथ जब हम कैलकुलेशन करते। आप पंजाब में रहते हैं, बासमती चावल खाते, कम से कम आप 1 किलो बासमती चावल खाएंगे 46 रुपए किलो, 40-45 रुपए किलो, यही है ना? आपको मालूम है यही चावल भारत सरकार अमेरिका को बेचती है 1 रुपए किलो।
यही चावल आपको मिलता 46 रुपए का। आप यहाँ रहते हैं पंजाब में, दाल खाते हैं, उड़द की दाल खाएंगे 60-70 रुपए किलो मिलेगी। यही दाल अमेरिका को एक्सपोर्ट होती है 2 रुपए किलो, विद रेस्पेक्ट टू डॉलर। आप कोई भी चीज का भाव हिसाब निकालें, उसको 45 गुना सस्ता कर दीजिए, इतना सस्ता अमेरिका को चला जाता है सब। हमारा बासमती चावल, हमारी दालें, हमारा काजू, किशमिश, मुनक्का, मखाने, अच्छी अच्छी चीजें भारत की अमेरिका जाती हैं 45 गुनी सस्ती और हमको मिलती है 45 गुनी महंगी। तो मैंने उनसे कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह को कि आप अर्थशास्त्री हैं, देश के लोगों को तो महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और आप अमेरिका को हर चीज मुफ्त में दे रहे हैं, फोकट में दे रहे हैं। तो मैं क्या मानूं, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं या अमेरिका? थोड़ा उनको तमतमाहट आई। मैंने कहा अच्छा है, आप थोड़ा गुस्सा करें, मुझे पता तो चले। लेकिन उन्होंने फिर वही उत्तर दिया, हम क्या करें, हमने अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए हैं, गेट करार किया है, WTO किया है। तो मैंने कहा भारत के किसान और मजदूर ये नहीं समझते कि आपने अमेरिका से क्या समझौता किया है। वो तो ये समझते हैं कि आपने जब से इस देश में पद संभाला है, महंगाई को 45 गुना बढ़ा दिया है। उनको ये नहीं मालूम कि आपने रुपए की कीमत गिरा के, डॉलर की कीमत बढ़ा के ये सारा खेल किया है। महंगाई हम झेल रहे हैं और सस्ती चीजें अमेरिका को बेच रहे हैं। हमारे भारत में से डायमंड्स माने हीरे, जवाहरात, जेम्स, ज्वेलरी, ये सब अमेरिका जाता है, एक्सपोर्ट होता है। हम 50,000 करोड़ रुपए का हीरा जवाहरात अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, यूरोप को एक्सपोर्ट करते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी वास्तविक कीमत है 25 लाख करोड़ रुपए, जिसको हम बेच रहे हैं 50,000 करोड़ में, क्योंकि रुपए की कीमत कम है, डॉलर की कीमत ज्यादा। तब अंत में वो थोड़े से परेशान हुए और कहने लगे मिस्टर राजीव दीक्षित, आप इतने सवाल पूछते हैं, अच्छा है कि आप संसद में आ जाइए, मेरी कुर्सी पर बैठ जाइए, तो आपको भी यही करना पड़ेगा। तो मैंने कहा माफ कीजिए, अगर मुझे ये करना पड़ेगा तो उससे अच्छा है पहले कि मैं इस्तीफा दे दूंगा और देश की जनता को कहूंगा कि मुझसे ये नहीं होता। आप इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं, देश की जनता को यह भी नहीं बता रहे कि कितने बड़े खड्डे में आपने उनको डाल दिया है। और इस बार का जब चुनाव हुआ तो मैंने कांग्रेस के नेताओं को बताया कि आपने जितनी मेहनत करके कांग्रेस को रिवाइव किया है जिंदा, ये बिल्कुल खड्डे में डाल देने की तैयारी है, हमेशा के लिए खत्म हो जाए कांग्रेस। ऐसे काम वो हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे हैं। एक ही नाम लेकर उदारीकरण, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। और हमारे भारत के लोग भोले भाले सीधे साधे समझते नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन नहीं है, ये अमेरिकनाइजेशन। और मेरे जैसे लोग जिनको थोड़ा ये सब समझता है, वो अपने स्वार्थों में इतने डूबे हुए हैं कि अपना घर परिवार, टीवी, बीवी, क्रिकेट का मैच, इसके आगे उन्हें कुछ दिखता नहीं। मेरे जैसे बहुत अर्थशास्त्री हैं जिनको ये सब समझता है। मैं उनसे कहता हूं कि भैया अपना घर बार छोड़ के गांव गांव जाओ, लोगों को समझाओ कि ये देश में उदारीकरण नहीं गुलामीकरण हो रहा है। तो कहते हैं यार कहां जाएंगे, बस में धक्के खाने पड़ेंगे, ट्रेन में चलना पड़ेगा, बिना रिजर्वेशन चलना पड़ेगा, बिना एसी के सोना पड़ेगा, शरीर को आदत खराब लग गई है, सुविधाएं बहुत चाहिए, वहां गांव में क्या मिलेगा, कभी रोटी भी मिलेगी कभी नहीं भी मिलेगी, तुम ही करो ये काम, हमारे बस का नहीं। ऐसे हमारे देश में बुद्धिजीवियों का एक वर्ग खड़ा हो गया। परिस्थिति बहुत गंभीर और इससे भी ज्यादा गंभीर परिस्थिति अब आने जा रही है।